आज की इस छोटी एक वचन को हम लोग देखेंगे। हालांकि परमेश्वर के वचन जो मैं सोच रहा था उस समय परमेश्वर ने एक गहरी सोच को मेरे अंदर में डाला, और वो बात ये है कि जब मैं कुछ भी मैं सोच रहा था कि क्या मैं वचन तैयार करूं, यहाँ पर वचन देने से पहले, अभी खड़ा होने से पहले ऐसा मुझे लग रहा था, और ऐसा मैं मन में प्रार्थना भी कर रहा था कि जो वचन मैं अभी बताना चाहता हूं परमेश्वर उनमें मदद करे, क्योंकि अगर गलत मैसेज चला जाए तो जो भी सुन रहा है वो भटक सकते हैं। हालेलुया। बहुत बड़ा बोझ हमको लगा, और मैं इस बीच में एक वचन को हमने, हालांकि ये पहले से ही मैं इसको पढ़कर तैयार किया था, और उसी वचन में आज हम बात करने के लिए हम चाह रहे हैं। तो मेरे साथ आप लोग निकालिए यशायाह की पत्री से, यशायाह की किताब से, यशायाह की किताब जो बड़ी नबी की पुस्तक है, और उसका 41 पद को निकालेंगे, 41 अध्याय को निकालेंगे, 41 चैप्टर। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिससे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर या कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हम इस वचन से कुछ बातों को देखेंगे। आज जिस शीर्षक को हमने दिए थे और इसका जो अनुच्छेद था, आप लोग उसको जरूर बाद में पढ़िएगा। यशायाह 41 अध्याय का 8 पद से लेकर 19 पद तक हम इस अनुच्छेद को लेकर आज हम बात करने वाले थे, लेकिन आज हम समय बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, बहुत कम समय लेंगे, क्योंकि और भी बहुत सारी काम है। और दूसरी बात बोले तो जो मेरा माइक है उसका बैटरी डाउन हो रहा है, इसीलिए मैं ज्यादा देर तक नहीं बोलना चाहूंगा, है ना। इसलिए आइए हम इस बात को देखें। यह परमेश्वर का वचन कहता है, और यदि हम इस वचन को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर 3 बात हम पाएंगे। कितनी बात पाएंगे? 3 बात, और उसमें से हम कोशिश करेंगे जो भी 1-2 बातों को हम लोग जानने के लिए। पहली बात को हम लोग पाएंगे हमारा भुलाया जाना, हमारा भुलाहट। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात को हम पाएंगे परमेश्वर जिसने बुलाया उसने हमें आज्ञा दिया, और तीसरी बात को हम लोग पाएंगे वो है परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर इस वचन को आप जान जाएंगे, इस वचन को अगर आप अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, इस वचन को आप समझ जाएंगे मेरे प्रियो, अब मसीह जीवन को जीने में आपको मुश्किल नहीं लगेगी। हालेलुया, हार्ड नहीं लगेगा, बल्कि आप मसीह जीवन को आप अच्छे से परमेश्वर की इच्छा अनुसार आप मसीह जीवन को जी पाएंगे। हालेलुया। ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सामर्थी ये वचन है, और इसकी गहराई बहुत गहराई है, और इसको हम खोदते रहेंगे, इसके बारे में बातें जितना भी करेंगे खत्म नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम कुछ बातों को हम आपके बीच में रखना चाहते हैं। पहले बात 8 और 9 पद में हम देखते हैं, यहाँ पर हमारी बुलाहट को हम देखते हैं। क्या देखते हैं? बुलाहट। यहाँ पर यशायाह इस बात को लिखता है, कहता है, परंतु तू इज़राइल मेरा दास, याकूब जिसे मैंने चुना, मेरे मित्र अब्राहम के वंश। हालेलुया, अब्राहम के वंश। और इसके बाद हम देखते हैं याकूब और इज़राइल, ऐसा ही नहीं हुआ, यहाँ क्या बोलेंगे, आगे से पीछे की ओर यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि अब्राहम से जो संतान उत्पन्न हुआ उसी में से याकूब भी आया, और उसी याकूब से फिर इज़राइल हो गए। हालेलुया। और हम जानते हैं मेरे प्रियो, जो इज़राइल जो शब्द है, जो इज़राइल शब्द है, इज़राइल जो ये नाम है, ये एक व्यक्ति का नाम था। कितने लोग का? और आज हमारे इस विश्व में एक देश का नाम बन गया है।
इजराइल, हाँ? है कि नहीं? एक इजराइल के देश के नाम से हम जानते हैं, लेकिन परमेश्वर ने याकूब को इजराइल नाम दिया था। क्या नाम रखा था उसका? इजराइल। और इजराइल का मतलब क्या है? चुना हुआ, है ना? परमेश्वर का चुना हुआ, चुने हुए। हालेलुया। या परमेश्वर का वचन कहता है, तू इजराइल मेरा दास। हालेलुया। आप और हम आज मेरे प्रियो यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में से हमको चुनकर अलग किया गया है। अलग होने की, चुनकर अलग किया कि नहीं? हाँ, चुनकर अलग किया कि नहीं? यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं अलग अलग भाषा बोलने वाले, हाँ? बहुत सारे लोग हैं अलग अलग जाति के नाम से लोग जानते हैं, है कि नहीं? लेकिन अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग जाति में से, अलग अलग जगह में रहने वालों में से परमेश्वर ने आपको चुनकर अलग किया है और आपको परमेश्वर के निकट में बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम तो खुद से प्रभु को ढूंढ लिए हैं, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने एक रास्ता को रखा है जिसके द्वारा परमेश्वर आपको चुनकर अलग करता है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को चुना था और उसी अब्राहम के संतान इसहाक से फिर याकूब और एसाव इस तरह उत्पन्न हुए और उसी याकूब को परमेश्वर ने चुना, जो कि एक परमेश्वर की आज्ञाकारी और परमेश्वर की भय को मानने वाला व्यक्ति था। और उसी याकूब से इजराइल बने और उसी इजराइल से बहुत सारे लोग बन गए। हालेलुया। और हम देखते हैं परमेश्वर का वचन में उत्पत्ति की पुस्तक में, यदि हम अब्राहम के बुलाहट को देखेंगे तो अब्राहम को परमेश्वर ने विश्वास का पिता कहलाया। अब्राहम को वचन कहता है विश्वास का पिता कहा जाता है। किसका पिता? विश्वास का। और इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि अब्राहम मेरा मित्र है। कौन है? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? उसके बगल के लोग कह रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है अब्राहम मेरा कौन है? मित्र है, दोस्त है। आप दोस्त कैसे होते हैं? दोस्त कैसे होते हैं? आप सबके दोस्त हैं? कोई आपका दोस्त है कहीं पर? इस दुनिया में आपका कोई दोस्त है? बहुत सारे हैं। बहुत अच्छा, धन्य है वे जो बहुत सारे दोस्त गिनते हैं, हाँ? क्योंकि ये दोस्ती का जो एक रिश्ता होता है, एक संबंध होती है, ये सारे रिश्तों से अलग ही होता है। हालेलुया। लेकिन जिस प्रकार अच्छाई है उसी प्रकार बुराई भी है। और दोस्त ऐसे भी होते हैं, अच्छे भी दोस्त होते हैं और कुछ बुरे भी दोस्त होते हैं। लेकिन जो दोस्त होता है वो हर समय हर वक्त आपके साथ खड़ा होता है। हालेलुया। मेरे जीवन में बहुत सारे मेरे भी दोस्त हैं, लेकिन एक मेरा दोस्त है संसार में, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे दिल के करीब हैं, है ना? आप दोस्त बोले तो इसका गलत मीनिंग मत सोचिएगा आप लोग, हाँ? ठीक है, दोस्त एक दोस्त होता है। हाँ, दोस्त का रिश्ता में मतलब कोई बुराई नहीं है। हालेलुया। मेरा एक दोस्त है जो मैं अपने दिल के करीब रखता हूँ। क्यों मैं उसको बोल सकता हूँ? मेरी हर मैं दुख की बात को मैं शेयर करता हूँ और हर मुसीबत में वो मेरी सहायता जरूर करता है। उसके पास सहायता करने के लिए अगर शक्ति भी नहीं होता है, फिर भी वो कोशिश करता है कि मैं उसको सहायता कर सकूं। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है अब्राहम का दोस्त बना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पर अब्राहम ने विश्वास किया और उसी विश्वास के कारण परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया। और उसने ऐसा आशीष दिया कि जितने आकाश में जो दिख रहे तारे और पृथ्वी पर समुद्र पर जो दिख रहे बालू है दिन के, उसके समान तेरा संतान को बढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और उस विश्वास का उसको पिता ठहराने के बाद जितने लोग भी आज यीशु पर परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, सब उस पिता, विश्वास का पिता अब्राहम के वंश हो जाते हैं। हालेलुया। कौन हो जाते हैं?
अब्राहम के संतान, अब्राहम के वंश में से हम गिने जाते हैं। हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह जब इस जगत में आया था और जगत में जब तक वो अपनी सेवकाई में था, एक दिन वो जक्कई के घर में गया। जक्कई जो उसको सिर्फ देखना चाहता था कि कैसा है, हम जानते हैं कि उसको यीशु जक्कई के घर आया और जैसे जक्कई के घर आया, यीशु की उस अच्छाई को देखकर, उस प्रेम को देखकर उसका जीवन बदल गया। उसकी बातें को सुनकर, उसके प्रेम को देखकर उसका जीवन बदला और उसने ठान लिया कि मैं भी अब ऐसे ही जीवन बिताऊंगा। और इसलिए उसने अपने जीवन को बदला और जितने भी उसने गलत तरीके से पैसे को लूटा था सबका दे दिया। और जब उसका जीवन बदला, यीशु एक शब्द कहता है, आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है। और आज से ये भी एक अब्राहम का संतान है। हालेलुया। ये भी आज से अब्राहम का कौन है? संतान है। हालेलुया। और हम बाइबल में देखते हैं मेरे प्रिय, यहूदी लोग जो हैं वो घमंड करते थे कि हम अब्राहम के संतान हैं, लेकिन विश्वास के द्वारा आज हम भी उसके संतान में से पाए जाते हैं। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, सुन, कहता है, परंतु तू इज़राइल मेरा दास याकूब जिसे मैंने चुना, मेरा मित्र अब्राहम के वंश, और कहता है तू जिसे मैंने पृथ्वी के छोरों मतलब अंत से, आपके बारे में क्या लिखा है? पृथ्वी के दूरदेश से नपत, कहता तू जिसे मैंने पृथ्वी के, इसको क्या लिखा है? दूर दूर देशों से लिया। यहां मेरी बाइबल में लिखा है, कहता है तू जिसे मैंने पृथ्वी के छोरों अंतों से बुला लिया। क्या किया? बुला लिया। हालेलुया। दूर दूर देश से कहता है, यहाँ वचन कहता है कि इस पृथ्वी की छोरों से अंत तक से, मतलब पूरे पृथ्वी में से वो बुला रहा है। हालेलुया। यीशु बुला रहा है, वो बुलाता है। हालेलुया। और आगे कहता है, और पृथ्वी के दूर कोने से तुझसे या कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तुझे ना ताजूंगा, मतलब नहीं निकालूंगा, नहीं त्यागूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं भूलूंगा। हालेलुया। मैंने तुझे बुलाया है, मैंने तुझे चुना है और मैं तुझे नहीं निकालूंगा। जहां पर मैंने तुझे बुलाया है वहां से नहीं निकालूंगा। हालेलुया। और मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए कई बार हम वचन में देखते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय में हम देखते हैं, वहां लिखा है कि हमने नहीं चुना, बल्कि उसने हमें क्या किया है? चुना है। हालेलुया। वचन कहता तुमने मुझे नहीं चुना, यीशु कहता तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुझे चुना है और तुम जाओ जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। उसने हमें चुन लिया है और सिर्फ चुना ही नहीं, वो कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। उसने तुझे बुलाया है, इस संसार की उस अंधकार से आपको बुलाया है, इस संसार की उस दलदल में से आपको चुन कर निकाला है, इस जगत के पाप से, बुराई से आपको बुलाकर अलग किया है, चुनकर अलग किया है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर आप लोग बैठे हैं, जितने भी आज प्रभु के कहलाते हैं, एक बात जान लीजिए, यीशु ने आपको चुना है। हालेलुया। उसने आपको बुलाया है। लेकिन यहाँ दो बात है, बुलाया और चुना हुआ, है ना? बुलाया जाना और चुना जाना, ये दोनों बात में थोड़ी सी अंतर जरूर रहता है। हाँ, है ना? बुलाते किसको है? बहुत फीमेलों को बुलाते हैं, बहुत ज्यादा, है ना? सभी को बुलाते हैं, लेकिन उसमें चुने जाते हैं कौन? कौन चुने जाते हैं? कुछ लोग नहीं, पर्सनल लोग कभी गड़बड़ हो जाएगा, इस बात को बोलेंगे। चुने जाते हैं किसी, कौन चुना जाता है? एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर बहुत सारे जवान लोग हैं या कुछ लोग हैं जो कि आप लोग शायद किसी जॉब के लिए ट्राई किए होंगे, कहीं एप्लीकेशन दिए होंगे, हाँ, अप्लाई किए होंगे, बुलाए हैं बहुत सारे लोग, कितने सारे लोगों की जरूरत है, लेकिन उसमें चुना जाता कौन है?
के शारीरिक मापदंडों को पूरा करते हैं। सटीक आंसर है। जो मतलब उस योग्य अपने आप को बनाता है ना। इसलिए यीशु ने एक वचन में कहा, जब यीशु ने एक दृष्टांत कहा, बड़े भोज का दृष्टांत, और उसने कहा कि जाओ और सारे लोगों को बुला लाओ क्योंकि भोज तैयार हो गया, विवाह की भोज तैयार हो गई। वहां पर जो उनके शिष्य है, नौकर है, चले गए गांव और सबको बोले चलिए राजा ने बुलाया है, भोज तैयार हो गया, खाने के लिए बुलाया है। बहुत सारे लोगों ने अपना बहाना बनाया, मैं नया शादी किया हूँ। बोलिए, अब नया शादी किया है तो वो नहीं जाएगा। कोई बोल रहा है कि मैं नया बैलों को खरीद कर लाया हूँ, मैं नहीं जा सकता। फिर वापस राजा के पास आकर जो नौकर है वो लोग आकर बोले कि प्रभु वो नहीं आ रहे। उसने बोला नहीं आ रहा है, लेकिन भोजन तो तैयार हो गया है, इसलिए जाओ मोड़ में जाओ, चौक पर जाओ, जितने अंधे हैं, जितने लंगड़े हैं, जितने लूले हैं, जितने भीख मांग रहे, सबको बुला के लाओ, ताकि ये जो भोजन का जो जिसके लिए भोजन बना है ये व्यर्थ न जाए, बल्कि ये जो जगह है ये भर जाए। हालेलुया। बहुत सारे लोग बुलाए गए, बहुत सारे लोग आए, आने के बाद उनको कपड़ा दिया गया। क्या दिया गया? और कपड़े पहनकर ही आपको अंदर जाना होता है। हालेलुया। एक समय में ऐसे ही उस जगह में ऐसे होते थे, किसी पार्टी में बुलाया गया है, गेट के सामने एक रहता है स्वागत करने के लिए, आप कैसे भी कपड़े पहन कर आए हैं, आपको वहां कपड़ा देगा, उसको पहनकर ही आपको वहां बैठना है। या कई जगह में होता है कि आपको रुमाल देगा। एक बहुत बड़े बड़े 5 स्टार होटल में ऐसा भी होता है, जब आप घुस गए हैं उस होटल में आपको रुमाल देगा। शायद नहीं बात आपको लग रहा होगा, या फिर आपको नहीं दिया है, गेट के साथ पास में, गेट में घुसते समय नहीं दिया हो तो आपके टेबल के पास रुमाल रखा होगा। हाँ, और आप जब उस टेबल में जाएंगे और जब आप वहां पर बैठेंगे आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आप पहले बुक कर लिए, वहां सब कुछ मिलेगा। लेकिन क्या होता है, उस रुमाल का आपको इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है? यदि उस रुमाल को, मैं इस रुमाल को इस्तेमाल करूं, इस रुमाल ऐसा फोल्ड करके रखा गया है, इस रुमाल को आप पोंछ करके या नहीं भी पोंछेंगे तो, और ऐसे ही इस रुमाल को फोल्ड कर रख देंगे, जैसे वहां पर रखा हुआ था उस जगह से हटाकर फोल्ड करके ऐसे ही किसी जगह में उस टेबल के बीच में रखेंगे, तो क्या होगा, वो उससे जो होटल का जो काम करने वाले लोग हैं, वर्कर्स हैं, वो जान जाएंगे कि ये व्यक्ति जो है फिर से आएगा। क्या करेगा? फिर से आएगा। अगर आप इस रुमाल को ऐसे ही खोल करके रख देते हैं तो इसका मतलब वो समझेगा फिर से वो दोबारा नहीं आएगा, है ना। मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां पर यीशु ने जो दृष्टांत कह रहा था, बहुत सारे लंगड़े आंधे सब आए, इनमें कुछ लोग थे जिसने उस कपड़े को तो लिया लेकिन पहना नहीं था। नहीं पहनने के कारण वो घुस तो गया, लेकिन वहां पर बैठने नहीं दिया गया। उसने कहा, हे मित्र, तू क्यों नहीं पहना? उसके बाद ही कहता है, बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए बहुत कम। हालेलुया। उसको दिया गया, आपने से खरीद कर नहीं पहनना था, दिया गया उसको, लेकिन पहन कर जाना था। हालेलुया। उसको वहां पर से हटाया गया। बुलाए गए बहुत है लेकिन चुने गए बहुत कम। हम बुलाए गए सभी लोग हैं, लेकिन अगर हम अपने जगह हृदय में उस युग अपने आप को बनाते हैं क्योंकि हम चुने हुए, तो परमेश्वर का प्रतिज्ञा और आज्ञा आगे है जो आपके लिए है, हमारे लिए है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने हम सबों को क्या किया है? क्या किया है? बुलाया है और चुन लिया है। और क्या कहता है? वो हमें छोड़ने के लिए नहीं कहता है, कहता मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं निकालूंगा, मैं तुझे नहीं ताजूंगा, मतलब नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देख पाते हैं परमेश्वर का बुलाहट आपकी, हमारे लिए और भी बहुत सारे जगत के सभी लोगों के लिए। और इसीलिए हमारा बाइबल, और इसीलिए आज प्रभु के लोग, यीशु को मानने वाले लोग एक जात, एक भाषा बोलने वाले नहीं पाएंगे। कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? एक भाषा बोलने वाला सिर्फ आपको नहीं मिलेगा। यहाँ भी बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोग। क्यों? प्रभु चुन कर अलग किया है। हालेलुया। बुला कर लाया है आपके लिए, सबको बुला रहा है, सबको।
लेकिन जो बहाना बना रहा है वो नहीं आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु और परमेश्वर के पास कोई भी जाति धर्म नहीं है। हालेलुया। इसीलिए आप किसी भी चर्च में जाकर देखिए और पूछ कर देखिए, हर भाषा बोलने वाले, हर जाति कहलाने वाले, हर तरह के लोग को आप पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने चुना और बुलाया है। हालेलुया। बुला कर लाया है आपको, हमको परमेश्वर ने बुलाया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे परमेश्वर के वचन को, यदि 8 पद से आप 19 पद तक देखेंगे तो यहाँ पर पहली बात बुलाहट को आप पाएंगे, दूसरी बात आज्ञाओं को आप पाएंगे, और यहाँ पर 4 आज्ञा है जो परमेश्वर अपने बुलाए हुए लोगों के लिए है, और जो बुलाए गए लोग हैं उनके लिए 4 आज्ञा परमेश्वर देता है। क्या आप सुनना चाहेंगे वो 4 आज्ञा? सुनना चाहेंगे तो बोलूंगा, नहीं तो मैं अपना ये एनर्जी, ये जो मेरा माइक है इसको मैं संभालूंगा, क्योंकि बहुत क्या हो रहा है, जबरदस्त निकालना पड़ रहा है। आप सुनना चाहेंगे सच में? हालेलुया। एक और बात, ये क्या है? आज्ञा है। चिपकना चिपक मेरा संतालित है। हुकुम और आज्ञा को क्या करते हैं? क्या करते हैं? मानते हैं, पालन करते हैं। चिकाई बन हुकुम दो, हुकुम दो कुछ कया हुकुम को बतावा और कुछ कया है नल को चलावा। चलो अच्छा है, अड़ी मौज। और कभी कभी आज्ञा को नहीं भी मानेंगे, हाँ? आज्ञा को टाल देते हैं कभी कभी, या तो मानेंगे या तो नहीं मानेंगे। 2 बात यहां पर भी आएगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब मैं इस परमेश्वर की आज्ञा जो हमारे लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। हालेलुया। क्योंकि जरूर मैं यहां से बोल, लेकिन मेरे लिए भी ये है, आज्ञा है, और जो मानेंगे उसके लिए प्रतिज्ञा भी है। हालेलुया। क्या है उसके लिए? प्रतिज्ञा भी है। और जो नहीं मानेंगे वो बाहर कर दिया जाएगा, उस राजा का भोज की तरह। बोले हे मित्र, तू क्यों नहीं पहना? लेकर तो आया हम सर। लेकर आने से क्या होगा? हम तो पहन कर आने के लिए आपको बोले थे। रात में, सॉरी हाँ, रात में कल हम लोग सुन रहे थे, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, किसको पहन लिया? किसको पहन लिया? यीशु को। आपने यीशु को पहन लिया, आप उस राजा, उसके भोज में आ जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आगे बढ़े। और एक बात मैं बोलूंगा आपको आज्ञा मानने की जरूरत है, ना मानने की नहीं। हालेलुया। आपको मैं इंकरेज करूंगा, उत्साहित करूंगा, आपको उस आज्ञा को मानने की जरूरत है, टालने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मानोगे तभी आपको प्रतिज्ञा मिलेगा। आगे पढ़िए, 8 पद तो हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी 10 पद तो हम लोग पढ़ेंगे। कहता है मत डर। क्या लिखा है आपके बाइबल में? मत डर। arwa notene ako sa ji ol na Bible में मत डर। कहां से कुछ बोले बाइबल? आपके पीछे तरफ आपके बाइबल में वही लिखा है 10 पद में। क्या लिखा है? मेरे बाइबल में लिखा है मत डर। मेरे पास जो पवित्र बाइबल है इसमें लिखा है मत डर। यहाँ कुछ और भी भाई लोग हैं, उनके बाइबल में भी लिखा है मत डर। आपके पीछे वाले लोग, आपके बाइबल में क्या लिखा है? हाँ? मत डर। इधर से आवाज आई, इधर में भी कोई बाइबल पढ़ता है? हेलो, मत डर लिखा होगा ना? आप लोग मत, पीछे से कुछ जो शायद बोलते होंगे हम नहीं सुन पाते, आप हाथ उठा दीजिए। आपके पास वही लिखा है मत डर। यस, हालेलुया। तो ये क्या है? क्या है ये? क्या है? आप अपने बच्चों को आप कहीं भेज रहे हैं, कहीं पर वो है, आप उसको बोल रहे हैं मत डर। ये क्या है? क्या ये? क्या है? हाँ? नहीं नहीं नहीं, तो चित करना मत डर। ये मैंने काम नहीं है जो चित करना
मान लो कहते हैं मैंने क्या उन्हें चीज मार गया। जो लोग समझ सकते हैं उन लोग बोलते हैं, आप लोग बताइए। सर बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे हैं, जब कुछ प्लान करेंगे तभी समझेंगे। क्या ये आज्ञा है? हालेलुया। आमरन गिब्रा में ताला मत तोड़ रहा, हुकुम क्या सुना? हालेलुया। क्योंकि हमारा ये जो बाइबल है, इसीलिए मैं सारा इतना बड़ा बाइबल है, जितना बड़ा आदमी हो उतना बड़ा बाइबल है। हालेलुया। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, साइन दिया हुआ, चिन्ह दिया हुआ, कौन सी आज्ञा है, कौन सी क्या है। हालेलुया। और इसलिए मैं लाया हूं ताकि मैं कुछ भी बताऊं, ताकि वो गलत चीज ना बताऊं, सही चीज बता पाऊं। परमेश्वर आज्ञा देता है मत डर। और पूरे बाइबल को अगर आप पढ़ेंगे, पूरे बाइबल को बारीकी से देखेंगे तो लगभग 366 बार लिखा हुआ है मत डर, मत घबरा, भय ना खा, निडर रहो। इस तरह का सब 366 बार लिखा हुआ है। कितना बार? 366 बार। आपके लिए, आपके जो हमारे लिए जो इस साल में कितना दिन होता है? कितना? 365 367 होता है ना? 367 होता है कि नहीं? 65 होता है, 365 होता है। हम आप लोग क्या कर रहे थे? थोड़ा सा आपके सोच को हम क्या कर रहे थे? सच बात बोलने के लिए डरना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, ये आप मेरे आज्ञा है। क्यों नहीं डरना है? क्यों नहीं डरना? क्या लिखा है आगे? क्या लिखा है? मैं तेरे संग हूँ। मैं तेरे संग हूं। ये क्या है? ये भी आज्ञा है कि क्या है? हाँ? बोलिए, समझ पा रहे हैं आप लोग? बोलिए, पढ़ने लिखने लोग। आज्ञा है कि क्या है? मैं तेरे संग हूं, क्या है? फिर से आप लोग सोचिए, थोड़ा सा आप सोचेंगे, आप दिमाग में, दिल में बैठ जाएगा। मैंने किसी को कहा मत डरो, लेकिन मैं सिर्फ बोलूंगा मत डरो और मैं चला जाऊंगा, तो क्या वो आज्ञा को मानेंगे? खरा उतरेगा उस पर? मैं अपने बच्चे को खड़ा कर दूंगा रात में बाहर और बोलूंगा मत डर, अब मैं चला जाऊंगा घर के अंदर, खराटा मार के सो जाऊंगा, तो क्या वो अमल कर पाएगा उस बात को? क्या करेगा वो? मैंने अगर उसको बोला मत डर, उसके विपरीत होगा, क्योंकि पता नहीं वो डरता था कि नहीं पहले, लेकिन मैंने उसको बोला मत डर, उस बात को सुनकर अकेला छोड़ दूंगा तो और ज्यादा डर जाएगा, नहीं डरेगा। मेरे बाप ने कहा मत डर, उसका मतलब जरूर या खतरा होगा, इसीलिए ना बोला मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। ये प्रतिज्ञा है। हालेलुया। ये प्रतिज्ञा है, मैं तेरे संग हूं, मत डर, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। किस चीज से हमें नहीं डरना है? क्या बड़ा सा सिंह वाला भूत आ जाएगा उस समय? किस समय नहीं डरेंगे? या फिर उस एक वीडियो के लिए पाया था, दो व्यक्ति को क्या कर घुटनों के बल बैठा दिया, और एक आदमी है जो, दो आदमी, दोनों के पास क्या है? राइफल है ना, और कान में सटा दिया और कहता है मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूं, या तो यीशु को छोड़ और ना तो मर। देखिए इंग्लिश में हो गए, इंग्लिश में ये वीडियो छोटा क्लिप है, या तो यीशु को छोड़ या तो मर। उस समय एक व्यक्ति क्या किया? अपने सिर, अपने हाथ को पूरा हिलाकर बोला नहीं 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 मत मारो, मैं यीशु को छोड़ देता हूं, तो जाओ भागो यहां से, भगा दिया उसको। दूसरे को बोल रहा है मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं, या तो यीशु को छोड़ या तो मर। उसने बोला मैं इसको तो छोड़ूंगा नहीं। प्रार्थना करना शुरू किया, गीत गाना शुरू किया, बंदूक चलाने वाले का हाथ कांपने लगा, नहीं जला पाया, जलाया तो गोली भी नहीं निकला। हालांकि ये कहीं का सत्य घटना है, लेकिन आज वीडियो के माध्यम से देखते हैं तो बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं और इसके द्वारा बहुत सारे लोगों को डराते हैं। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है मत डर। कब डर, कब डर आती है? कब डर आती है?
कब कब डर आती है? डर कब आती है? हैं? जब आप संकट में होते हैं। बहुत अच्छा, परमेश्वर आपको आशीष करे। और हैं? जब कुछ गलत करते हैं उस समय भी डर आता है। हाँ, बहुत अच्छा बात, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, इसमें और गहराई की ओर ले गया। और जब हम मुश्किल के मुसीबत के समय होते हैं, संकट के समय में होते हैं, उस समय डर आता है। जब हम कुछ गलती कर बैठते हैं उस समय डर आता है। और कब आता है? आप कब डर आती है उसको बोलिए। आप बोलेंगे तो वो डर आज से निकल जाएगा। कब आपको डर लगती है? नहीं लगता है तो मुझे इस बात को यहीं पर खत्म करने की जरूरत है। खत्म कर दूं? हाँ भी नहीं बोलेंगे, ना भी नहीं बोलेंगे। आपको हम लोग जो है ना, क्या बोलेंगे? हम लोग ना हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे। आपने हम लोग को बुलाया है और आपने हम लोगों का कर्ज खाया है, इसलिए आपको बोलना पड़ेगा खड़ा होकर के। चाहे आप खाए हो या ना खाए हो, या पिए हो ना पिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बोलना ही है। हम तो भैया बैठ के सिर्फ देखेंगे। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? जो लोग अपने पैसा खर्चा करके जो बुलाते हैं, 3-4 गांव मिलाकर बुलाते हैं और वो आकर के यहाँ पर अपना स्टेज बना करके वहाँ डांस करते हैं, और उस डांस को देखने वाले लोग भी चुप नहीं रहते, चिल्लाते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, खुद उसके साथ खुद क्या हो जाते हैं? सहमति दिखाते हैं खुद दे करके। लेकिन यहाँ पर कोई मांगा है क्या कि हम लोग के पास आना है भैया, तो यहाँ पर देखने के लिए सुनने के लिए आपको इतना लगेगा, नहीं तो पास्टर नहीं आएगा। ऐसा है, फिर भी हम नहीं बोलते। दुर्भाग्य की बात है। हालेलुया, दुर्भाग्य की बात है कि नहीं? अगर मैं यहाँ पर किसी को अगर मैं बोल दूं कि आपने वहां पर मैं रखा था, आपने चोरी किया है, तो खड़ा करवाए कब देखें? लेकिन अभी जो पूछ रहे हैं बोलने के लिए बोल रहे नहीं बोल रहे। अगर मेरे जैसे यहाँ पर आकर दिन और रात बोलना पड़े तो फिर क्या करते हैं? क्या करते हैं? हालेलुया। परमेश्वर का आज्ञा है, क्या कहा उसने? मत डर। बहुत कम समय है मेरे प्रिय, अगर इस तरह करके समय मेरा बर्बाद करेंगे तो फिर आगे हम नहीं जा पाएंगे। 1 बजे तक खत्म हो जाएगी, 48 हो गई है। आप कितना मिनट बाकी है? इसलिए इस तरह का बात हमारे मुंह से निकलवाओगे तो हम वचन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और फिर आगे हमारा नुकसान नहीं है, नहीं जानेंगे तो सबका नुकसान होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर ने आज्ञा दिया मत डर। जब आप संकट में पड़ते हैं, जब आप बीमारी में पड़ते हैं, जब अकेले हो जाते हैं, जब आपके अपने लोग आपको साथ नहीं देते हैं, जब आप सोचते हैं कि हमारा कोई नहीं है, मैंने यीशु को ग्रहण किया, आज मैं इस दशा में हूँ, मुझे देखने के लिए वे लोग नहीं आते हैं। जब ऐसे मुसीबत के समय आपके जीवन में आए, जब आप संघर्ष करें अपने जीवन में, परमेश्वर का वचन कहता है मत डर। हालेलुया। क्या कहता है? मत डर। आज्ञा दे रहा है और उसके साथ प्रतिज्ञा भी दे रहा है, क्यों? मैं तेरे साथ रहूंगा। क्या करूंगा? मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर ने मूसा को उस सिने पर्वत के पीछे, उस झाड़ियों के बीच में उसको क्या किया? उसको दर्शन दिया, और उसको कहता है तुमको जाना पड़ेगा मिस्र देश से, जहां से तुम भाग कर आया। वहां मेरे बहुत सारे लोग हैं, उनको वहां से निकालना पड़ेगा। वो बोलता है प्रभु मैं नहीं जाऊंगा वहां पर, क्योंकि वो वहां एक आदमी को मारकर भागा है। अभी जो बोल रहे थे, जब कुछ गलती कर बैठते हैं तो डर आती है। आती है कि नहीं? बोला नहीं जाऊंगा। मूसा, परमेश्वर ने मूसा को तुम्हें जाना ही होगा। हालेलुया। उसने बोला प्रभु मैं तो बोल भी अच्छा से नहीं सकता, मेरी आवाज इतनी अच्छा नहीं है, इतनी बुलंदी नहीं है, मेरी बात सुनकर, मेरी आवाज सुनकर वो जो फिरौन जो है, राजा है, वो नहीं मानेंगे। उसने बोला तुमको जाना ही होगा, मैं तेरे संग रहूंगा। फिर भी बोल रहा नहीं जाऊंगा प्रभु। उसने बोला जाओ, मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। हर वक्त तेरे साथ रहूंगा।
उसने बोला मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा जाकर। उसने बोला तेरे लिए हारून को मैं वहां पर तैयार किया हूं, तुम यहाँ से जाओ, वो तेरे साथ देंगे। हालेलुया। उसने नहीं जब मांगा था, उसने बोला क्या है मेरे पास जो मैं जाऊं? उसने बोला क्या है तेरे पास? मूसा ने बोला प्रभु मेरे पास लाठी है। क्या है? रात में हम लाठी देख रहे थे। मूसा की उस लाठी को देख देख के हारून भी लाठी लेकर चलना शुरू कर दिया। क्यों? उसने बोला उस लाठी को क्या कर, फेंक दे, जमीन में फटक फेंक दिया तो उस क्या बन गया? सांप बन गया। कभी जिंदगी में तो नहीं देखा था। उसने उस बात से आश्वासन दिया, मतलब ये कहा कि वो उसके साथ साथ रहेंगे। हालेलुया। मत डर। परमेश्वर के बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने कहा मत डर। हालेलुया। मत डर। जब ऐसे संकट में पड़ो तो मत डर। और उस संकट को मैंने आपसे देखा है, नजदीक से देखा है। हालेलुया। नजदीक से देखा है। मैं ऐसी घटनाओं को, ऐसी सिचुएशन में मैं गुजरा हूं, ऐसे सिचुएशन से। और परमेश्वर की साथ को, उसकी जो हमारे साथ रहता है, उस बात को मैंने ऐसा महसूस किया है कि वो सच में मेरे साथ में है। हालेलुया। 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 वो हमारे साथ है, इसलिए कहते हैं मत डर। हालेलुया। मैं इस अपनी उस घटना को नहीं बता सकता क्योंकि समय बहुत कम है। आगे बढ़े। एक आज्ञा को हमने सुना और एक प्रतिज्ञा को सुना, और यहाँ पर आप इस बात को पढ़िएगा जरूर जब फुर्सत में रहेंगे। यशायाह 41 अध्याय 8 पद से 19 पद। यहाँ पर आपको 4 आज्ञा मिलेगी और 8 प्रतिज्ञा मिलेगा। हालेलुया। कितना प्रतिज्ञा मिलेगी? 8 प्रतिज्ञा मिलेगी। आगे कहता है, पहली बात कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। दूसरी बात कहता है क्या चाहता है? इधर उधर मत ताक, हाँ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। यहाँ भी एक आज्ञा है और दूसरी प्रतिज्ञा भी है। हालेलुया। इधर उधर मत ताक, ये क्या है? आज्ञा दे रहा है। हालेलुया। मेरा भाई यहाँ पर इस बाइबल में लिखा हुआ है निराशा मत हो। हालेलुया। इधर उधर कब ताकेंगे? कब ताकेंगे इधर उधर? जब निराश हो जाएंगे, निराशा आपके जीवन में आएगी। कई बार लोग उस समय ताकते हैं ना, रात में जब इधर कहीं जाएंगे। पहले होता था, हम जब छोटे थे तो कहीं कहीं लोग बोलते थे कि क्योंकि हमारा ही आदत बना देते हैं हम लोगों की, यही एक बात है कि लोग आदत बना देते हैं कि उधर मत जाओ, भूत निकलेगा। अपने बच्चे को भी इस तरह बोल बोल के डराते हैं। तो ये क्या होता है, कभी कभी रात में निकलना पड़ता था तो कभी इधर देखिए, कभी उधर देखिए, कोई नहीं आ रहा है। हाँ? कुछ आवाज है सुना, कोई तो जरूर है। बाबा भागना शुरू। क्यों? डर। जब वो क्या जब हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, उस समय में क्या होता है? डरता है, निराश हो जाते हैं। उस समय इधर उधर लोग ताकते हैं। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के कहलाते हैं, उनके जीवन में मुसीबत आती है, ऐसे तकलीफों से होकर जब वो गुजरता है, ऐसे समय में वो क्या करते हैं? जब परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर को चिल्लाते हैं, उनको बुलाते हैं, उन पर गिड़गिड़ाते हैं, और जब परमेश्वर उनकी बात जब वो नहीं सुनता है तो क्या करते हैं? दूसरा तरफ देखना शुरू करें। ये तो नहीं सुनेगा, नहीं सुना, नहीं सुन रहा है। हम थोड़ा दूसरे तरफ भी झांक कर देखें। दूसरे तरफ देखे तो वो आदमी, उसने बोला जो बहुत बड़ा उसका जितना अपना सिर है उसके ऊपर और एक सिर बना दिया है खुद से। हाँ? और वो बोल रहा है कि एक बड़ा सा बकरा लेकर आओ, बैग बोला, बस तो आपका ये हो जाएगा। तो उधर जाओ। परमेश्वर को छोड़ दिया, फिर इधर देखना। कभी उधर देखा, उधर से नहीं हुआ तो इधर। अरे छोड़ो इसको, इस बाबा को, इसको खुद अपने माता के बात को सामने कर सकता, आपके जीवन को क्या बदलेगा? दूसरा आदमी आपको इस तरह बात बोल करके आपको बोले वहां जाओ, वहां पर क्या होगा? आपका समाधान हो जाएगा। फिर उधर जाओ, फिर इधर जाओ, उधर जाते इधर जाते क्या हो जाओगे? हो जाओगे। घर में बाद में लोग वापस आने की कोशिश करोगे तो आपको रास्ता ही नहीं याद होगा हम किधर की ओर से आए। कभी इधर गए तो उधर गए, आप चले गए, वापस आया ही नहीं, मतलब दुनिया से चले गए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, वो आज्ञा देता है इधर उधर मत ताक। क्यों? क्यों? मैं तेरा परमेश्वर। मैं तेरा परमेश्वर क्या हूं?
मैं तेरा कौन हूं? मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। इधर उधर मत भाग, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी बनाया, जिसने आपको और हमको बनाया, जितने सारे जगत को बनाया, आपकी जरूरतों को, जो आप बोलते हैं कि मुझे इस चीज की जरूरत है, उन सारी चीजों को बनाने वाला परमेश्वर कहता है इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं तेरा परमेश्वर हूं। आप अगर कितने लोग को 10 आज्ञा मालूम है? 10 आज्ञा किसी को मालूम है? हाँ? जवान लोग 10 आज्ञा, 10 कमांडमेंट, 10 आज्ञा मालूम है? नहीं मालूम है? मालूम होना चाहिए। हालेलुया। मालूम होना चाहिए। वहां पर परमेश्वर ने खुद मूसा को ये लिख कर दिया, मतलब मूसा को इस आज्ञा दिया और जाकर बोलने के लिए कि जाओ अपने हमारे उन लोगों को बता दो पहली आज्ञा क्या है। क्या है? नहीं जानते तो क्या बोलेंगे? हमें। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर आशीष करे आपको। मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके नाम मानना। क्यों बोला? क्योंकि कोई है ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अभी हम आ रहे हैं वचन में और समय भी खत्म हो रहा है। दूसरा वचन में दूसरा जो आज्ञा उसमें क्या बोलता है? अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, चाहे वो धरती का किसी जीव जंतु हो, इंसान हो, चाहे वो आकाश का, स्वर्ग का, सूरज, चांद, सितारे, बादल, कुछ भी हो, चाहे वो पृथ्वी के अंदर, पानी के अंदर ही पाए जाने वाला किसी भी चीजों को क्या करना? किसी की चीजों की मूर्तें ना बनाना और उसकी आराधना ना करना। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति 1 और 2 अध्याय पढ़िएगा, जब आपको समझ मिलेगा, वहां पर इन सारी चीजों को परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। इसीलिए परमेश्वर कहता है इन सारी चीजों को बनाओगे, इनकी आप उपासना ना करोगे, इसकी आराधना करो, कुछ नहीं मिलेगा। इस सारी चीजों को मैंने बनाया है। हालेलुया। इसीलिए यशायाह की पत्री में अगर और एक वचन को हम देखेंगे यशायाह की पुस्तक में, और वहां 40 अध्याय का 18 पद में वहां पर लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे और उसको और उसकी उपमा किससे दोगे? वही लिखा है, वही लिखा है, वही लिखा है ना। कहता है परमेश्वर को किसके समान बताओगे, उसकी उपमा किससे दोगे? सब कुछ उसी ने बनाया। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, हम एक अपनी इंसान की सोच लगाकर देखते हैं कि क्या हुआ। बाइबल में हम देखते हैं तो हमें ये बात मालूम होता है कि जब हम किसी को बनाते हैं तो वो हमारे अधीन होता है, ना कि हम उसके अधीन होते हैं। परमेश्वर ने हमको मूर्त जैसा बनाया था, जिंदा मूर्ति, और यहाँ सब जिंदा मूर्ति बैठा हुआ, इसलिए बोल भी नहीं रहे, है ना। और परमेश्वर ने हमें अपने वश में रखा ताकि हमारे द्वारा उसकी महिमा हो। हालेलुया। यशायाह 40 अध्याय में 18 पद में कहता है तुम उस परमेश्वर किसके समान बताओगे? पत्थर के समान, पेड़ के समान बताओगे? क्या वो मछली के समान है? इंसान के समान है? वो किसके समान बताओगे? हालेलुया। 10 हाथ वाले। बुरा मत मानिएगा अगर कोई ऐसा आदमी सुन रहा है, मैं आपको ये आपके विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल जो कहता है उसकी बात को बोल रहा हूँ। हालेलुया। किससे दोगे उसकी उपमा? कुछ नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आइए भजन संहिता में आएंगे और इस बात को पढ़कर हम आगे अंतिम की ओर जाएंगे। भजन संहिता 115 अध्याय और वहां 3 पद से आगे हम पढ़ेंगे। 3 पद से 7 पद कोई निकाले जल्दी से और जल्दी पढ़ेंगे। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है। हमारा परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में है। उसने जो चाहा वही किया है। उसने जो चाहा वो किया। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। उन लोगों की
पहले मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर उस समय उन इजरायलियों के जिस जगह में वो इजरायली लोग रहते थे, उस आसपास के लोग जो उस अपने विश्वास को अलग अलग चीज में लगाए रखे थे, उसके बारे में बोल रहा है। हाँ बोलिए, पढ़िए फिर से। उन लोगों की मूर्तें हाँ सोने चांदी की तो है। हाँ वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। वे मनुष्य के हाथों की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है, हाँ परंतु वे बोल नहीं सकते। हाँ आगे। उनके आंखें तो रहती है, उनकी आंखें तो रहती है, परंतु वे देख नहीं सकते। देख नहीं सकते। उनके कान तो रहते हैं, उनके कान तो रहते हैं, परंतु वे सुन नहीं सकते। लेकिन जितना भी चिल्लाओ सुन नहीं सकता। उनके नाक तो रहती है, उनकी नाक रहती है आपसे ही सुंदर, परंतु वे सूंघ नहीं सकते। सूंघ नहीं सकते। उनके हाथ तो रहते हैं, उसके हाथ हैं, परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते। परंतु छू कर भी नहीं देख सकते। उनके पांव तो रहते हैं, उनके पांव रहते हैं, परंतु वे चल नहीं सकते। एक जगह से दूसरी जगह चल नहीं सकते। और अपने कान से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकते। और ध्यान दीजिए इस बात को, और अपने कान से, कान यहाँ है ना, अपने कान अपनी जुबान से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकते। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं। एक दिन उनके बनाने वाले भी वैसे ही हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिसको जो बनाया वो बनाने वाला भी उसके समान है, और जो लोग उनको मानते हैं एक दिन उसके समान हो जाएंगे। समझ? कुछ लोग सुन रहे हैं इस बात को तो गुस्सा आ रहा होगा ना। अगर जो गुस्सा कर रहा है, इस बाइबल को खरीद लो। बाइबल जितने हैं पवित्र बाइबल खरीद कर पढ़ो और गुस्सा दिखाओ इस पर ढूंढ के क्यों लिखा है इस बात को। मैं इस बाइबल को 4000 रुपये में खरीदा जानने के लिए परमेश्वर को। कितना है? हालेलुया। एक रुपये जोड़ कर रख के 2 साल का मैंने इंतजार करके खरीदा है। अभी हम लोग 400 रुपये देने के लिए होते हैं। 400 रुपये वाले कैसे जानोगे परमेश्वर को? हालेलुया, हालेलुया। और एक बाइबल है, और एक बाइबल जो जिसकी 6000 रुपये उसकी कीमत है। मैं सोच रहा हूँ कि उसको मैं खरीदूंगा आने वाले दिन में। कैसे जानेंगे? परमेश्वर का वचन कहता है उनके आंख है देख नहीं सकते, कान है सुन नहीं सकते, पांव है चल नहीं सकते, हाथ है छू नहीं सकते, और क्या वो बोल भी नहीं सकते। हम लोग बोलते नहीं तो हम लोग भी तो कहीं उसके समान नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है वो लोग क्या है? सुंदर है देखने में, इतना सुंदर कि आपसे भी सुंदर बनाया है इस तरह, लेकिन वो उसके कंठ है, लेकिन वो तेरा परमेश्वर नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, इस बात को मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप समझ पाओ। परमेश्वर का वचन कहता है इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। वो पत्थर तेरा परमेश्वर नहीं है, वो मेरा श्रेष्ठ भी है। हालेलुया। इस जगत में पेड़ पौधे जो है वो तेरा परमेश्वर नहीं है, वो मेरा सृष्टि है। परमेश्वर का वचन कहता है। आज इसको बुरा लगता है इस वचन को सुनकर, वो बाइबल को देखकर जान दे। हम बाइबल की बात को हम बता रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। या परमेश्वर का वचन कहता है इधर उधर मत भागो, दूसरे को मत ढूंढो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हम सबको बुलाया मेरे प्रियो, अपनी संगति में अपने पास बुलाया और बुलाकर उसने कहा मत डर। किससे डरते हो? बीमारी से? यीशु बोलता है मत डर, मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। उसने कहा मत डर। किससे डरते हो? मृत्यु से? मृत्यु से डरते हैं ना हम? कोई मार दे? कितने लोग डरते हैं मौत से, मृत्यु से? कोई नहीं डरता है। मैं अगले बार में बोलूंगा कि सबको मैं लेकर चलूंगा रोड में और सबको बोलेंगे चलो आज हम प्रचार करेंगे, क्योंकि मौत से किसी को डर नहीं लगती है ना। हालेलुया। मौत से क्यों डरते हो? यीशु ने मौत को भी क्या किया है? हरा दिया है। हालेलुया। मरने के बाद भी आप जीवित रहोगे, इसलिए नहीं डरो। परमेश्वर का वचन, यीशु ने एक वचन में कहा उससे क्यों डरते हो जो तेरा शरीर को नष्ट कर सकता है। मत डरो उससे जो आपके शरीर को नष्ट करता है या कर सकता है, लेकिन आपकी आत्मा को छू भी नहीं सकता। परंतु उससे डरो जो शरीर के साथ साथ आत्मा को भी नष्ट कर सकता है। और कौन है वो? कौन है वो? शैतान है? नहीं, परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। पहली आज्ञा उसने बोला दिया मत डरो क्योंकि मैं तेरे संग हूँ।
दूसरी बात उसने कहा, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया, मैं तेरा परमेश्वर हूँ मेरे प्रिय। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और इसीलिए आज सिर्फ हमारे भारत में नहीं, सिर्फ यूएस अमेरिका में नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में लोग यीशु के पीछे चल रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब इजरायली लोग, एक समय इजरायली लोग परमेश्वर की आराधना करते थे, परमेश्वर ने उसको संदूक दिया था, वाचा का संदूक। क्योंकि इजरायली लोग ऐसे थे जो वो लोग क्या कहते थे, जब तक दिखता नहीं था तो उनका जो विश्वास था घट जाता था। वो सोचता था परमेश्वर नहीं है हमारे साथ। इसीलिए मूसा चला गया पहाड़ पर, 40 दिन तक आया नहीं। तो उसने कहा मूसा मर गया वहां, अब क्या करो हमारे लिए। हारून को बोलता हमारे लिए क्या मूर्ति बनाओ। क्या बना दिया उसको? बछड़ा बना दिया। हमें चाहिए, हमें आंख की दृष्टि से देख पाऊं कि ये मेरा क्या है, परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने उसको बताया कि जाओ, जो लोग आग की इंतजार कर रहे थे वो भटक गए हैं, दूसरे ईश्वर को ढूंढ लिया। बेला बचाएगा आपको, बेल बचाएगा, बछड़ा बचाएगा उसको, बछड़ा बना दिया उसको। हाँ, यही मेरा ईश्वर है, यही परमेश्वर है। जो जयकार करने लगे, नाचने लगे। बताइए, मूसा को गुस्सा आया। आकर के क्या किया, उस जो परमेश्वर का आज्ञा था पट्टी 2 लेकर आया, पटक दिया उसके आगे में। गुस्सा आया उसको, मैं तेरे लिए, आपके लिए मैं परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर की आज्ञा को लाने के लिए, ताकि तुम कैसे जियोगे उस बात को लाने के लिए मैं गया। आप लोग इतना भी इंतजार नहीं कर पाए, पटक दिया, तोड़ दिया उसको। फिर जब उन लोगों को बताया तो फिर उन लोग अपने मन को फिराया। फिर क्या किया, परमेश्वर के पास फिर मूसा चला गया, फिर दूसरी बार उसको लिख कर दिया। हालेलुया, आपसे प्रेम करता है वो, हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। और एक बार क्या हुआ, इजरायली लोग जब संदूक को लेकर जा रहे थे, एक दिन उस आसपास के कुछ लोगों ने क्या किया, उस संदूक को, जो परमेश्वर का संदूक है, उसको वहां से चोरी करके अपने उस मंदिर में रखा, उस जगह, उस भवन में रखा जहाँ पर बाल की मूर्ति था, बहुत बड़ा बाल देवता की। और क्या देखते हैं, उन लोगों ने सोचा कि यही है, तो ये संदूक ही कारण से तो इजरायली लोग इतना पावरफुल हो गए हैं। मैं बोला इसी को हम चोरी कर लेंगे। आज जब लेकर गया, उसके आगे दूसरे दिन देख रहा है कि उसका बाल का जो देवता वो टूट पड़ा हुआ है, मुंह के बल उसके आगे गिरा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, एक दिन वो सबका न्याय करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत सारी बातें हैं, आप इसमें से आगे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन आपको आज्ञा भी देता है और प्रतिज्ञा भी देता है। पहली आज्ञा और पहली प्रतिज्ञा, 2 आज्ञा और 2 प्रतिज्ञा को मैंने आपके बीच में रखा। हालेलुया। ये बहुत बड़ा आपके लिए है और काफी है। ये अगर आपके जीवन में आपने ग्रहण करके रखा, आपके जीवन में आपको किसी भी तरह का, जिस तरह का भी समस्या आए, जितना आंधी और तूफान आए, आप डगमगाएंगे नहीं। हालेलुया। डगमगाएंगे नहीं। परमेश्वर ने आपको क्या किया है, बुलाया, उसने आपको चुना है, और उसने कहा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसने कहा मत डरो, डरो मत, कैसे भी सिचुएशन हो मत डर। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। मैं तेरे क्या हूँ, संग हूँ। और दूसरी बात कहता है इधर उधर मत, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। उन्हीं लोगों के जीवन में अशांति नहीं होती है जो आज प्रभु को ग्रहण तो किए हैं, और ऐसे लोग, उनके ही जीवन में शांति नहीं है जो इधर उधर ताकते रहते हैं, परमेश्वर की ओर नहीं ताकते। हालेलुया। पतरस जब यीशु मसीह को ताकना छोड़ दिया, संसार की ओर ताका, डूबने लगा। हालेलुया। डूबने लगा कि नहीं? जब तक उसको देख रहा था, पानी किस पर चल रहा था, कोई भी इंसान आज तक नहीं चला। पतरस चल के देखा, अच्छा लग रहा था, लेकिन बगल में क्या हो रहा है, पानी क्या हो रहा है, छलक रहा है, आंधी तूफान। इधर भी देख लिया, अरे आंधी आ रहा है, मैं डूब जाऊंगा, क्या डूबने लगा। यीशु ने बोला, हे अल्प विश्वासी, तुम क्यों संदेह किया, तेरा विश्वास कहाँ है, मैं तेरे सामने हूँ, क्यों डर देख रहा है। हालेलुया। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। अगर आपके परमेश्वर के निकट में रहोगे, परमेश्वर आपके हर वो मुसीबत में, हर मुसीबत में छुड़ाने की ताकत रखता है। ठीक है, समझ गए? आगे मैं यहीं पर खत्म करूंगा क्योंकि हमारा समय समाप्त होता है। हालेलुया। बहुत सारी बात आगे लिखी हुई है जो हम अगर सुनेंगे तो हमारी रूह तक कांप उठ सकती है। हालेलुया। इसलिए मेरे पे हम इस 2 बात को याद करके रखिए। उसने कहा है मत डर,
इसलिए हम क्या है, कहीं भी ठाट होकर क्या करते, चलते। एक जगह में ऐसा हुआ कि वो क्या हुआ, जिस गाड़ी में हम लोग बैठे थे वो गाड़ी क्या हो गया, और वो जब साइड कर रहा था, घुमा रहा था, तो उसकी चक्का जो है नीचे उतर गई, यूं ही गिरने वाला है वो। तो सब लोग जो बैठा है सब लोग बोल रहे उतरो, मर जाएंगे। हम बोल रहे कुछ नहीं होगा, बैठे रहो। बाद में और लेडीज बात कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति है इसको डर भी नहीं लग रहा है। जिंदा रहेंगे परमेश्वर की महिमा करेंगे, मर अगर गए परमेश्वर के पास जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जीना मसीह में, मरना क्या है, नफा है हमारे लिए। ये जीवन तैयार है, मारोगे मारो, हम तो परमेश्वर के पास चले जाएंगे, कितनी आनंद में रहेंगे। हालेलुया। अब रहेंगे अगर यहाँ पर तो हम तो जाएंगे, दूसरों को भी हम लेकर जाएंगे। हालेलुया। तो इस 2 बात को याद करके रखिए। 3 बात को हमने देखा, परमेश्वर ने आपको बुलाया है और वो छोड़ने वाले नहीं है, आपको नहीं छोड़ेंगे। अगर आप भी नहीं छोड़ेंगे तो वो आपके साथ रहेगा। और दूसरी बात कहता है कि मत डर, वो आपके साथ है। हालेलुया। तीसरी बात जो कहता है वो कहता है इधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। दुनिया में और कुछ नहीं, जो भी देखते हैं वो परमेश्वर का सृष्टि है। हम लोग उसकी सृष्टि की क्या करते हैं, आराधना करते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ कहता है उससे निकलो और उसका बनाने वालों को ढूंढो। हालेलुया। यीशु इसीलिए आया था ताकि आप उसको छोड़कर बनाने वाले को ढूंढ पाओ। परमेश्वर हम सबको आशीष